जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। और आज का हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 47 अप टू 58। तो कुल मिलाकर हमारा आज 3 विषय रहेगा। तो मत्ती को हम बिल्कुल विस्तार से अध्ययन करेंगे भाई और बहनों। देखिए भाई और बहनों, हमने इससे पहले कई बार मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय को अध्ययन किया है। वास्तव में जो मत्ती रचित सुसमाचार है, इसे बिल्कुल सिस्टमाइज तरीके से मत्ती ने इसको लिखा है और इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जो आप बिल्कुल विस्तार से हर एक बातों को बिल्कुल सिस्टमाइज तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं 13 अध्याय, आप सारे 13 अध्याय में उन दृष्टांतों को देखेंगे जो स्वर्ग राज्य से संबंधित है। तो 13 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने दृष्टांतों के द्वारा स्वर्ग राज्य के विषय में बता रहे हैं। तो इससे पहले कि हमारी जितनी भी जो 13 अध्याय से संबंधित जो बाइबल अध्ययन है, आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ से आप इन सारे बाइबल अध्ययन से संबंधित सत्य जो है उसे आप देख और समझ पाएंगे। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं भाई और बहनों। तो 13 अध्याय मैंने जैसे बोला, ये सारे आपको स्वर्ग राज्य से संबंधित दृष्टांत से है। आज हम 13 अध्याय को संपूर्ण रूप से समाप्त करेंगे और अगले बाइबल अध्ययन से हम 14 अध्याय से शुरू करेंगे। तो हमारा कोशिश यही रहता है कि एवरी चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स हम इसे अध्ययन करें। तो आज हम 13 अध्याय को संपूर्ण रूप से समाप्त करने जा रहे हैं। ये हमारा आखिरी भाग होगा 13 अध्याय का। अगले जो बाइबल अध्ययन वो 14 अध्याय से हमारा रहेगा। तो भाई और बहनों, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, अगर आप इससे पहले के जितने भी हमारे बाइबल अध्ययन है उसे आप देखना और समझना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, अब हम शुरू करते हैं आज के हमारे बाइबल अध्ययन। तो हमारा आज का पहला विषय रहेगा और वो रहेगा अंत में भले और बुरे का विभाजन। ये हमारा आज का पहला विषय रहेगा। और हमारा आज का दूसरा विषय रहेगा अपने कौशल को नई तरीके से इस्तेमाल किया जाना। ये हमारा आज का दूसरा विषय रहेगा। और अंत में रहेगा अविश्वास से बाधा। तो कुल मिलाकर ये रहा हमारा आज का 3 विषय। बिल्कुल रोचक विषय है भाई और बहनों, और इन सारे विषय से हम बहुत सारे ऐसे तथ्य और रहस्य और सत्य को समझने जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही मेरी आप सभी से ये गुजारिश भी रहेगा कि जब भी आप इस वीडियो के माध्यम से बाइबल अध्ययन को देखेंगे, आप जरूर अपने मन ही मन में जरूर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा हमें अगुवाई ना करे तब तक हम इन सारे सत्य को सही तरीके से हम समझ नहीं पाएंगे। तो भाई और बहनों, परमेश्वर का उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। तहे दिल से हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें वो बुद्धि और ज्ञान देंगे और हम सही तरीके से इस बाइबल अध्ययन को हम समझ पाएंगे और सत्य को भली भांति समझ पाएंगे और परमेश्वर के मार्ग में बने रहने में हमें सहूलियत होगी। तो भाई और बहनों, चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन को। तो सबसे हमारा पहला विषय रहेगा अंत में अच्छे और बुरे को विभाजन करना। तो ये हमारा आज का पहला विषय रहेगा और हमारा वचन रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय वर्स 47 अप टू 50। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 47 अप टू 50। तो आइए मैं पहले वचन को पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समंदर में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया, और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा किया और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। आमीन। प्रभु को इन वचनों के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। तो भाई और बहनों, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दुनिया के बेहतरीन और व्यवहारिक बातें जो प्रभु यीशु मसीह उन मछुआरों को बता रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि वे अपने जो व्यवसाय है उससे ऐसे दृष्टांतों को वे जो समझने जा रहे हैं, यह ऐसा था मानो प्रभु यीशु मसीह उन्हें यह कह रहे थे कि देखो, तुम्हारे दैनिक कार्य तुम्हें स्वर्ग की चीज़ों के विषय में कैसे बता रहे हैं।
ऐसा माना जाता है कि उस वक्त फिलिस्तीन में मछली पकड़ने के दो मुख्य तरीके होते थे। पहला, वो जाल जिसे फैला के डाला जाता था, कहने का मतलब जाल को फैला के या फिर उसे नदी पे छितराया जाती थी। यह एक ही हाथों का जाल होती थी जो किनारे से डाला जाता है। ये जाल दिखने में एक घंटी के आकार यानी कि तंबू की तरह दिखते थे, जैसे कि इस तस्वीर में भी आप लोग देख पा रहे होंगे भाई और बहनों, जिसके शीर्ष पर एक लंबी रस्सी बांधी होती है, जिसे तब इस्तेमाल किया जाता है जब जाल को डाली जाती है। और इन जालों के चरम फेरों में शीशे के मालाएं होती है, ताकि जब जाल को नदी में डाला जाए तो तुरंत जाल नीचे की ओर चली जाए। और इस तरह जब मछली फंस जाती है तो मछुआरा इत्मीनान से जाल को खींच लेती है। तो भाई और बहनों, ये जो मछली पकड़ने की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आज के समय में भी उतना ही व्यवहारिक है जितना उस जमाने में लोग इस प्रक्रिया को महत्व देते थे। तो भाई और बहनों, आज के समय में भी हमारे यहाँ पर भी इस तरह के जाल को लोग इस्तेमाल करते हुए हमें दिखाई देता है। जिनका मछली पकड़ने से जो संबंध है या फिर जिनका ये व्यवसाय है, उनको हमसे बेहतर पता होगा ना। तो ये जाल आज भी उतना ही व्यवहारिक और हमारे आसपास भी आज के समय में भी दिखाई देता है। तो भाई और बहनों, इसके लिए एक गहरी नज़र और अच्छे अंदाज, साथ ही जाल फैलाने में माहिर कौशल की आवश्यकता होती है, और साथ ही इसके अलावा धैर्यवान, सतर्क, सक्रिय होना भी बहुत आवश्यकता है। तो भाई और बहनों, ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति यूं ही नदी के किनारे जाके इस जाल को नदी में फैला दे और मछली को पकड़ ले, ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति में अनुभव होने की आवश्यकता है, ताकि उस जाल को सही जगह में डाले और ताकि वो मछली को सही तरीके से पकड़ ले। तो भाई और बहनों, ये जो जाल होते हैं दिखने में बिल्कुल एक घंटी के आकार में होता है ना, फैला हुआ तंबू के आकार में। लोग अपने हाथों में लेके घुमा के उसको नदी में डाला जाता है, और जैसे इसे नदी में डाला जाता है तो इस जो जाल होते हैं, इस जाल के चारों कोने में शीशा लगाया होता है, जिसके कारण उसमें वजन होती है, और वो जाल जैसे ही नदी में डाला जाता है तो वो जाल को नीचे की ओर खींच लेता है, और जैसे वो नीचे खींच लेता है तो उस स्थान में जो भी मछली होते हैं उस जाल के अंदर आ जाती है, और इत्मीनान से मछुआरा उस जाल को खींच लेते हैं धीरे धीरे करके ना, और इस तरह से उस जाल में मछली आ जाती है। तो ये एक बिल्कुल साधारण प्रक्रिया उस वक्त भी थी, और आज के समय में भी ये इतना ही इस्तेमाल में लाया जाता है और उतना ही व्यवहारिक है। तो ये था एक प्रक्रिया उस जमाने में मछली को पकड़ने के लिए। भाई और बहनों, मैं इतना डिटेल से इन सारी बातों को क्यों बता रहा हूँ? देखिए, इस दृष्टांत को समझने के लिए हमें इसके पृष्ठभूमि को समझने की लिए आवश्यकता है। जैसे यहाँ इस दृष्टांत में क्या कहा गया है, फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है। तो यहाँ पर एक उस बड़े जाल के समान कहा गया है। तो जाल कहने पर आप मत सोचिए कि कोई भी एक ऐसा जाल, लेकिन हमें यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर जो जाल के विषय में बताया गया है, जो फिशिंग नेट ना, ये जो जाल है ये किस प्रकार का जाल है, क्योंकि इस जाल के बैकग्राउंड को अगर हम समझेंगे तो ये जो दृष्टांत है इसे भी हम सही तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो जाल बताया गया है, पहले उस जाल को हमें समझने की आवश्यकता है। तो जैसे कि मैंने बताया, उस ज़माने में जो व्यवहार में लाया जाता था जो जाल ना, उस जाल के विषय में मैंने बताया, ये पहले प्रकार के जाल है ना। और इसके अलावा और एक प्रकार के जाल होते थे जिसके विषय में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। भाई और बहनों, इसे इंग्लिश में ड्रैग नेट यानी कि ड्रैग करना ना, उसको खींचने वाला जाल ऐसा कहा जाता है, जिसे हम अगर हमारे भाषा में या फिर हमारी चलती भाषा में अगर हम कहें तो इसे हम महाजाल भी कह सकते हैं ना। अगर मैं शायद भूल नहीं हूँ तो इस प्रकार के जाल को महाजाल ही कहा जाता है, जो ड्रैग नेट ना, मतलब ड्रैग करना। उसे ड्रैग का मतलब है उसको खींच के लाना ना। तो भाई और बहनें, पहले हम इसे समझने के लिए कोशिश करते हैं। ये जाल एक बड़ी आकार का जाल होती है जिसके हर कोने में डोरियां होती है। इसे नदी के बीच में लगाया जाती है। अंग्रेजी के बिल्कुल यू आकार में ये जाल दिखने में होता है, जैसे कि आप लोग इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे ना। देखिए, ये जो जाल है इसको बिल्कुल यू के आकार में लगाया गया है ना, और इस जाल को दोनों ओर से खींचा जाता है ना। और फिर जब इसे दोनों तरफ से खींचा जाता है तो उसमें सभी प्रकार के मछलियां बह आती है। फिर जाल को जमीन पर
खींच लाई जाती है, जहाँ पर सही मछलियों को और बेकार के मछलियों को या फिर बेकार की चीज़ों को अलग किया जाता है। तो भाई और बहनों, ऐसा माना जाता है कि इस दृष्टांत में जिस प्रकार के जाल के विषय में बताया गया था, वो जाल एक महाजाल के विषय में बताया गया है। तो भाई और बहनों, इसी से हम इन सारे दृष्टांतों को हम समझने जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, इस दृष्टांतों से हम ऐसे दो महत्वपूर्ण समझ को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे अब हम आगे अध्ययन करने जा रहे हैं। यहाँ पर इन दृष्टांतों में जिस जाल के विषय में बताया गया है, वो जाल महाजाल के विषय में कहा गया है, जो बिल्कुल यू आकार के जाल होते हैं, जिसे नदी के बीच में नाव के द्वारा लगाया जाता है और उस जाल को खींच के जमीन में लाया जाता है। तो इसी जाल के विषय में इस दृष्टांत में कहा गया है, ऐसा लोगों का मानना है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार वो जो जाल जो मछली पकड़ने के लिए हम उसे नदी में रखते हैं और उसे जब हम खींच के लाते हैं, तो ये बिना भेदभाव के जो कुछ उसके मार्ग में पड़ता है, वो सारी चीज़ों को खींच ले आती है। यही कारण है ये जो महाजाल जो भी चीज़ खींच लाती है, उस सामग्री में मिलावट होती है। जैसे कि हम सब ने सुना होगा, और मैंने भी बचपन में सुना है कई दफ़े ना, जब ये महाजाल लगाया जाता है और जब महाजाल को खींचने का समय आता है, तो उस जाल में वो हर प्रकार के मछलियाँ और अन्य चीज़ें उस जाल में खींच के आ जाते हैं ना, क्योंकि ये है ही महाजाल, और इसके आगे जो कुछ होता है वो सारी चीज़ों को खींच ले आती है। तो भाई और बहनों, यही प्रक्रिया को आज हम कलीसिया में लागू करके देखते हैं, जो कि इस संसार में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का साधन है। तो भाई और बहनों, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि कलीसिया किसी की भी भेदभाव नहीं करती है। हम जानते हैं कि कलीसिया का द्वार सभी के लिए खुला है, और जिस प्रकार उस महाजाल में हर प्रकार के मिश्रित मछलियाँ आ जाती है, उसी प्रकार से कलीसिया में भी हर प्रकार के लोग प्रवेश कर जाती है। या कह सकते हैं कि कलीसिया में हर प्रकार के मिश्रित व्यक्तियों को खींच लाती है, जिसे अंत में अलग किया जाता है। तो भाई और बहनों, जिस प्रकार से महाजाल को जब नदी में लगाया जाता है और जब उसे खींचने का समय होता है, तो जब उसे खींचा जाता है तो उस जाल में हर प्रकार के मछलियाँ और अन्य वस्तु खींच के आ जाती है। उसके मार्ग में जो कुछ पड़ता है उसे वो खींच के ले आ जाती है। उसी प्रकार कलीसिया का द्वार भी हर किसी के लिए खुला होता है। जब कलीसिया का द्वार खुलता है तो उस कलीसिया में हर प्रकार के लोग प्रवेश करते हैं। और देखिए भाई और बहनों, जिस प्रकार वो जो जाल किसी भी चीज़ को लेकर भेदभाव नहीं करती है ना, उसके मार्ग में जो कुछ पड़ता है वो सब चीज़ को खींच ले आती है, उसी प्रकार कलीसिया भी किसी को भेदभाव नहीं करती है। कलीसिया का द्वार हर किसी के लिए खुला होता है। यही कारण है कलीसिया में आप हर प्रकार के लोगों को देख लेते हैं, है ना। वहाँ पर महिला कहिए या पुरुष कहे या बच्चे कहिए, है ना, किसी भी भाषा बोलने वाले या किसी भी प्रांत के, किसी भी जाति के या किसी भी राष्ट्र के लोगों को आपको दिखाई देता है। देखिए, ऐसा कलीसिया में कहीं नहीं है कि महिलाओं को पीछे बैठने के लिए जगह दिया जाता है, पुरुषों को आगे बैठने के लिए जगह दिए जाते हैं, है ना, या फिर अलग अलग भाषाओं के लोगों को अलग अलग स्थान में बैठाया जाता है। ऐसा नहीं है। कलीसिया का द्वार हर किसी के लिए खुला होता है, कोई भी उस कलीसिया में जा सकता है ना। और इसी तरह से हम देख पाते हैं कि सारे विश्व में जब से कलीसिया की स्थापना हुई, कलीसिया में हर प्रकार के लोग आते हैं और कलीसिया में हर प्रकार के लोगों को हम दिखाई देता है। तो कलीसिया किसी का भेदभाव नहीं करता है। तो यही कारण है, जिस तरह यहाँ पर जो जाल ना, जो सब कुछ खींच के ले आती है, जैसा यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने दृष्टांतों में भी कहते हैं ना कि स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समंदर में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। तो भाई और बहनों, वही बात है कि इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, कलीसिया परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने का एक साधन है ना। ऐसा नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप चर्च आएंगे या कलीसिया में आएंगे तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। ये मेरा कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जब हम कलीसिया में आएंगे तो हमें परमेश्वर के वचन को सुनने को और समझने का मौका मिलता है, और इसके माध्यम से हम सत्य को और भी भली भांति से समझ पाते हैं और परमेश्वर के निकट जाने के योग्य हो पाते हैं। तो इस तरह से ये एकमात्र साधन है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का। और दूसरी बात, हम जब कलीसिया कहते हैं तो कोई भवन ऐसा नहीं है। वास्तव में कलीसिया विश्वासियों का एक जमघट है, जहाँ पर हम एक साथ इकट्ठा होके आत्मिक रूप से परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो इन बातों को भी हमें समझने की आवश्यकता है। तो मेरा कहने का मतलब, कलीसिया एक साधन है
जो परमेश्वर के निकट जाने के लिए। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, वो जो महाजाल हर वो चीज़ को अपने रास्ते में जो अपने मार्ग में पड़ता है उसे खींच ले आती है किनारे तक, और अंत में जब वो किनारे में पहुंच जाती है तो मछुआरा अच्छे मछलियों को वहाँ से हटा के किसी एक बर्तन में डाल देते हैं और जो बुरा मछली है उसे फेंक देते हैं ना, या फिर वो जो अनावश्यक वस्तुएं खींच लाई है उसे फेंक दिया जाता है। उसी प्रकार परमेश्वर का जो कलीसिया है वो भी सभी के लिए खुला है और हर कोई इस कलीसिया में प्रवेश कर सकते हैं ना। किसी के साथ परमेश्वर भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन जब न्याय का समय आता है तो परमेश्वर हर वो लोगों को विभाजन करती है। जिस तरह उस जाल में मछलियों को खींच ले आती है और अंत में मछुआरा वहाँ पर विभाजन करती है ना, अच्छे मछली या फिर अनावश्यक वस्तुओं के बीच में, उसी प्रकार कलीसिया में भी जितने विश्वासी लोग आज आए हैं बिना भेदभाव के, अंत में परमेश्वर निर्णय करते हैं कि उनके बीच में से कौन व्यक्ति परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के योग्य है और कौन व्यक्ति नहीं है। लेकिन भाई और बहनों, कलीसिया को लेकर हमें कुछ और बातों को भी समझने की आवश्यकता है। देखिए, कलीसिया को लेकर आमतौर पर ऐसे दो राय लोगों को होता है। पहला वो दृष्टिकोण जो कुछ लोगों को लगता है कि चर्च यानी कि कलीसिया यानी कि परमेश्वर का भवन एक पवित्र और अच्छे लोगों का जमघट या जमावड़ा है, जो कि वास्तव में इस दुनिया से काफ़ी अलग और परमेश्वर के प्रति प्रतिबद्ध है। यह सुनने में सही और अच्छा लगता है कि नहीं भाई और बहनों? सचमुच ये सुनने में बिल्कुल सही लगता है, अच्छा लगता है। हम भी कभी कभार चर्च में हम देखते हैं ना, वहाँ पर लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, एक साथ मिलकर भजन गा रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं और एक मन एक दिल होकर प्रार्थना कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखकर हमें बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है और हमें लगता है कि सारे परमेश्वर के जन लोग, सारे परमेश्वर के चुने हुए लोग, सारे पवित्र लोग आज यहीं पर इकट्ठा हो गए हैं। तो हम कहीं भी किसी भी चर्च में जाते हैं तो यही प्रक्रिया को हम देखते हैं और हमें ये देखकर बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत संतुष्ट होता है ना। हमको ऐसा लगता है कि कलीसिया एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सारे पवित्र लोग इकट्ठे हुए हैं। तो यही कारण है कुछ लोगों का कलीसिया को लेकर इस तरह का सोचना है। लेकिन भाई और बहनों, हकीकत ये भी है कि ये नया नियम का दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं है। जैसे कि हम देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 1 और 2 पद और आगे भी हम देख सकते हैं, जैसा यहाँ पर वचन में लिखा गया है कि दोष मत लगाओ। भाई और बहनों, इस वचन को मैं पूरी तरह से पढ़ना चाहूँगा। जैसा यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 1 और 2 पद में जैसा लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो भाई और बहनों, ये वचन को जब हम पढ़ते हैं, शायद इससे पहले हमने कई दफ़े इन वचनों को पढ़े होंगे, तो देखिए इन वचनों को पढ़ने पर हमें किन बातों को समझ में आता है। सबसे पहली बात यहाँ पर जो कहा गया है, दोष मत लगाओ, यानी कि हम और आपको किसी को भी अधिकार नहीं है कि हम किसी की न्याय करें। जैसे भाई और बहनों, इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो पहली समझ हमें क्या प्राप्त होती है। देखिए, सीधी सी बात है, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो जैसा यहाँ वचन में लिखा है और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दोष मत लगाओ, कहने का तात्पर्य हम किसी का न्याय नहीं कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश में इसे इस प्रकार लिखा है कि जज नॉट, यानी कि न्याय मत करो। बहुत समय पर ऐसा होता है ना, हम लोगों का न्याय करते हैं कि ये व्यक्ति बुरा है, ये व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, ये व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। देखिए, किसी के माथे में नहीं लिखा होता है ना कि ये व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे या ये व्यक्ति इस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो ये हम किसी को न्याय नहीं कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति योग्य है या नहीं है। ये सिर्फ परमेश्वर के हाथों में है और सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं और परमेश्वर ही जानते हैं। देखिए भाई और बहनों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। सीधी सी बातें हैं, जो अन्य विश्वासी है वो तो देखकर ही हमें पता चल जाता है कि वे लोग परमेश्वर के निकट आने के योग्य नहीं है। यहाँ पर इन बातों को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए जो अन्य विश्वासी लोग होते हैं, जो मसीह में विश्वास नहीं करते हैं या फिर मसीह का विरोध करते हैं, ये तो सीधी सी बात है कि ये लोग और ऐसे व्यक्ति लोग परमेश्वर के निकट आने के योग्य नहीं है या शायद योग्य भी नहीं होंगे, है ना। लेकिन जो विश्वासी लोग होते हैं, सो कॉल्ड क्रिश्चियंस, है ना, जो हमेशा चर्च में आते हैं, शायद एक साथ प्रार्थना भी करते हैं, हम एक साथ भजन भी गाते हैं,
हम दसवांश भी देते हैं, शायद उपदेश भी देते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे लोग परमेश्वर के निकट आने के योग्य है ना? क्योंकि किसी के माथे में नहीं लिखा है। हम किसी के अंतरात्मा को देख नहीं पाएंगे, हमारे अंदर क्या चल रहा है हम देख नहीं पाएंगे। सिर्फ परमेश्वर ही देख सकता है, हमारे अंदर झांक सकता है। यही कारण है सिर्फ परमेश्वर ही न्याय कर सकता है कि कौन व्यक्ति उसके निकट आने के योग्य है, वास्तव में वो पवित्र व्यक्ति है। इसलिए यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है कि जो चर्च में आते हैं उसे फर्क करना आप और हमारे वश की बात नहीं है ना? और अंत के दिन में परमेश्वर जिस तरह से न्याय करेंगे, वास्तव में अगर हम देखें तो अन्य विश्वासियों को तो और क्या न्याय करेंगे ना? सीधी सी बात है, उन लोगों ने परमेश्वर का विरोध किया है, वो तो बिल्कुल उसको अलग किया गया है। लेकिन वास्तव में सही मायने में जो न्याय करने का होगा परमेश्वर का, ये उन लोगों का होगा जो सो कॉल अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं ना, अपने आप को विश्वासी कहते हैं, अपने आप को मसीह कहकर बहुत गर्व करते हैं। ऐसे लोगों का न्याय करेंगे। क्योंकि देखिए, ऐसे लोग बाइबल भी पढ़ते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, दसवांश भी देते हैं और सही मायने में वो मसीह होने का दावा भी करते हैं। लेकिन ये तो परमेश्वर ही निर्णय करेंगे ना, परमेश्वर न्याय करेंगे कि वास्तव में परमेश्वर की नजर में कौन परमेश्वर के प्रति वफादार है और सही मायने में परमेश्वर के जन है। ये परमेश्वर अंत में न्याय करेंगे ना, इसी को न्याय करना कहते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कलीसिया में जितने लोग आते हैं, चर्च में जितने लोग आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग पवित्र है, सारे लोग शुद्ध और पवित्र लोग हैं या परमेश्वर के निकट आने का योग्य है या नहीं है। ये परमेश्वर ही न्याय करेंगे, ये आप और हम न्याय नहीं कर सकते हैं। तो इन बातों को हमें यहाँ समझने की आवश्यकता है। तो जिस तरीके से जो महाजाल होते हैं वो हर प्रकार की मछलियों को खींच ले आते हैं, लेकिन वो अंत में वो मछुआरा तय करता है कि इसमें से कौन से मछली को रखा जाए और कौन से मछली को फेंक दिया जाए। उसी प्रकार परमेश्वर भी अंत में न्याय करेंगे, है ना। कलीसिया का द्वार सबके लिए खुला है, हर प्रकार के लोग कलीसिया में प्रवेश करते हैं, लेकिन परमेश्वर ही अंत में न्याय करेंगे कि ये सारे जो अपने आप को मसीह कहते हैं, अपने आप को विश्वासी करते हैं, इनमें से वास्तव में परमेश्वर के निकट आने कितने लोग योग्य है, कितने लोग पवित्र जन लोग हैं। इसलिए अंत में प्रभु भले और बुरे को विभाजन करेंगे ना। बार बार हम बाइबल में देखते हैं तो ये बातों को लिखा गया है कि अंत के दिन में परमेश्वर अपने न्याय के दिन में भले और बुरे को फर्क करेंगे ना, उनका न्याय करेंगे, उनका जजमेंट करेंगे। तो आज के समय में देखेंगे तो कलीसिया का द्वार सबके लिए खुला है ना, हर कोई प्रवेश कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो व्यक्ति परमेश्वर के निकट जाने के लिए योग्य हो गया है। देखिए भाई और बहनों, इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि बहुत समय में हम विश्वासियों का एक गलत फहमी है ना, हमें लगता है कि हमने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया है, इसका मतलब हम बचाए गए हैं, या फिर हम शुद्ध हो गए हैं, पवित्र हो गए हैं, या परमेश्वर के निकट आने के योग्य हो गए हैं। ये बिल्कुल नहीं है भाई और बहनों, ये तो परमेश्वर न्याय करेंगे। और ऐसा भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई परमेश्वर पिता की आज्ञा को पालन करता है वही व्यक्ति परमेश्वर के निकट जाने के योग्य होंगे। तो आज इन बातों पर भी हमें गौर करने की आवश्यकता है कि आज मैं सोकोल अपने आप को विश्वासी कहता हूँ, है ना, मैं अपने आप को मसीह कहता हूँ, और बहुत समय पर तो बहुत सारे विश्वासी लोग घमंड भी करते हैं, है ना, बोलते हैं प्राउड टू बी क्रिश्चियन, मुझे मसीह होने में गर्व है बोल के वो घमंड करते हैं। सुनने में सही लगता है, लेकिन भाई और बहनों, आप किस बात के लिए आप इतना घमंड करते हैं, किस बात के लिए इतना गर्व करते हैं, ये बताइए। इस बात के लिए कि आप बचाए गए हो, इस बात के लिए कि आप पवित्र बनाए गए हो, या आप शुद्ध हो चुके हैं, किस बात के लिए? ये तो परमेश्वर ही तय करेंगे ना, परमेश्वर ही निर्णय लेंगे अंत के दिन में। तो भाई और बहनों, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे हम गर्व करेंगे, है ना, ये तो परमेश्वर न्याय करेंगे। जिस तरह वो जाल हर प्रकार की मछली को खींच तो ले आती है, लेकिन वो मछुआरा तय करता है ना, उसी प्रकार अंत में जितने लोग आज मसीह के करीब आए हैं, वास्तव में कितने लोग इसमें से परमेश्वर का निकट जाने, परमेश्वर की सेवा करने का योग्य है, ये अंत के दिनों में परमेश्वर न्याय करेंगे और परमेश्वर तय करेंगे। तो इस तरह भाई और बहनों, हम किसी का न्याय नहीं कर सकते हैं कि कौन सही है या कौन गलत है, या फिर कौन मसीह के प्रति प्रतिबद्ध है या फिर कौन नहीं। अब इसके विपरीत विभाजन होके रहेगा, विभाजन
निश्चय होंगे। जिस प्रकार यहाँ पर दृष्टांतों में हम देख पाते हैं ना कि जगत के अंत में ऐसा होगा कि स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, ऐसा कहा गया है ना। तो कहने का मतलब परमेश्वर जरूर न्याय करेंगे, परमेश्वर जरूर विभाजन करेंगे और ये निश्चय होके रहेगा। और वो समय आएगा जब भले और बुरे को उनके गंतव्य पर भेजा जाएगा। कहने का मतलब जो व्यक्ति परमेश्वर के निकट जाने के योग्य है उसके लिए उस व्यक्ति को वहीं पर भेजा जाएगा, और जो व्यक्ति परमेश्वर के निकट जाने के योग्य नहीं है उसे नरक के कुंड में रोने और दांत पीसने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो भाई और बहनों, हर वो व्यक्ति अपने अपने गंतव्य पर उसे पहुंचना होगा। हर किसी का अपना डेस्टिनेशन है ना। वो आज परमेश्वर तय कर रहा है, परमेश्वर आज निर्णय ले रहा है ना, परमेश्वर आज डिसाइड कर रहा है कि आप और मेरा भविष्य क्या होगा। भाई और बहनों, ये आज आप और हम पर निर्भर करता है, कल का हमारा भविष्य क्या होगा। परमेश्वर तय कर रहा है हमारा और आपका भविष्य को। ये बहुत ही गंभीर बातें हैं भाई और बहनों। ऐसा नहीं है सिर्फ हम चर्च जाते हैं, दसवां दंश देते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति में जुड़ते हैं, इतने से काफ़ी नहीं है। भाई और बहनों, वास्तव में क्या हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर पा रहे हैं? जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा हम हो पा रहे हैं? क्या आज हम नए मनुष्यत्व हम में मौजूद है? इन सारी चीज़ को हमें परखने और जांचने की आवश्यकता है ना। हम लापरवाह नहीं हो सकते हैं कि हम अपने आप को ये सोच के बैठ जाए कि हम क्रिश्चियन हैं, है ना, हम तो बचाए गए हैं, हमारा तो उद्धार होके ही रहेगा। भाई और बहनों, हमें इस तरह के दृष्टिकोण से बचना चाहिए, है ना। ये बहुत ही गंभीर बातें हैं, हम इन सारी चीज़ों को हल्के में नहीं ले सकते हैं। इसलिए आज हमें अपने आप को टटोलना, अपने आप को परखना बहुत आवश्यक है कि वास्तव में क्या मैं सही मार्ग में हूँ, क्या मैं आज परमेश्वर के इच्छा के मुताबिक अपने जीवन को ढाल पाया हूँ। इन बातों को हमें अपने आप को परखने की आवश्यकता है, वरना हमारे साथ धोखा हो सकता है ना। आज शायद हम अपने आप को धोखा दे रहे होंगे, हम अपने आप को अंधकार में रख रहे होंगे ना, ये सोच के कि या फिर ये मान के कि मेरा तो उद्धार होना ही है। लेकिन अंत में ये तो परमेश्वर ही न्याय करेंगे ना कि हम परमेश्वर के निकट जाने के लिए योग्य है कि नहीं है। तो जो हमारा डेस्टिनेशन है ना, हमारा जो गंतव्य है वो आज पर हमारा निर्भर करता है। तो इसलिए भाई और बहनों, आज हमें अपने आप को परखने की बेहद आवश्यकता है। हम बिल्कुल लापरवाह नहीं हो सकते इन मामलों में, वरना हमारा इतना सालों का जो मेहनत अंत में जाके उससे कुछ नतीजा नहीं निकलता है। तो ये बहुत दुख की बातें हैं भाई और बहनों। लेकिन भाई और बहनों, बात ये भी है कि ये जो विभाजन और ये जो न्याय कोई भी इंसान नहीं बल्कि परमेश्वर द्वारा किया जाएगा। इन बातों को भी हमें ख्याल रखने की आवश्यकता है। तो यही कारण हम पहले भी कह रहे थे कि हम बहुत समय पर लोगों को न्याय करते हैं ना। हम ये सोचते हैं कि ये कलीसिया में जितने लोग आए हैं वो सारे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का योग्य है, ये लोग पवित्र जन लोग हैं। हम किसी का निर्णय नहीं कर सकते हैं ना, किसी का हम न्याय नहीं कर सकते हैं। ये तो परमेश्वर डिसाइड करेंगे ना, ये परमेश्वर न्याय करेंगे। तो भाई और बहनों, इन बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर अंत में न्याय जरूर करेंगे, वो जरूर विभाजन करेंगे, वो चुनेंगे लोगों को ना, और ये करने का काम परमेश्वर का है और परमेश्वर इसे जरूर करेंगे। तो भाई और बहनों, ये हमारा कर्तव्य है कि हमें उन हर एक लोगों को इकट्ठा करें, लेकिन उन्हें न्याय या फिर विभाजन करने के लिए नहीं बल्कि अंत के दिनों के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। तो भाई और बहनों, हम कलीसिया में लोगों को लेके आए हैं, परमेश्वर के निकट लेके आए हैं, लेकिन जब हम उन्हें कलीसिया में लाते हैं तो उसके बाद हम उन्हें न्याय नहीं कर सकते हैं ना। ये हम विभाजन नहीं कर सकते हैं कि ये व्यक्ति अवश्य ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे या नहीं करेंगे। ये हमारा काम नहीं है, ये करने का काम परमेश्वर का है, ये परमेश्वर करेंगे। इन बातों को हमें ख्याल रखने की आवश्यकता है। तो इस दृष्टांतों से हमने ये बातों को समझा है कि स्वर्ग का राज्य ऐसा है कि परमेश्वर एक दिन हर वो व्यक्ति को न्याय करेंगे और भले और बुरे को फर्क करेंगे। तो इन दृष्टांतों से इन सारे बातों को हम आज समझ पाए हैं। तो ये था हमारा आज का पहला विषय। तो आइए भाई और बहनों, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे विषय पर। तो हमारा आज का दूसरा विषय रहेगा अपने कौशल को नई तरीके से इस्तेमाल करना। तो भाई और बहनों, आइए इससे संबंधित पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो वचन रहेगा गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 51 एंड 52। इससे पहले हमने 13 अध्याय 50 पद तक हमने अध्ययन किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्स 51 एंड 52। तो यहाँ पर पहले वचन को हम पढ़ लेते हैं। वचन इस प्रकार लिखा है, क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ।
उसने उससे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तु निकालता है। तो मेरे भाई और बहनों, हम यहाँ पर देख सकते हैं जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य के विषय में बोलना समाप्त करते हैं, वे अपने शिष्यों से पूछते हैं कि क्या वे समझ गए हैं, और वे वास्तव में समझ भी गए थे, कम से कम आंशिक रूप से। तो फिर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन शास्त्री के विषय में बातें करना जारी रखते हैं, और इस प्रकार यहाँ पर वास्तव में प्रभु यीशु मसीह जो कह रहा है वह यह है कि क्योंकि तुम व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की सभी शिक्षाओं के साथ आए और वह पृष्ठभूमि को समझने में अगुवाई करता है, लेकिन मेरे द्वारा तुम्हें निर्देश दिए जाने के बाद तुम्हें न केवल उन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होती है जिन्हें तुम जानते थे, बल्कि उन चीज़ों का भी जिन्हें तुम कभी नहीं जानते थे, और यहाँ तक कि जो ज्ञान तुम्हारे पास पहले था वह उससे प्रकाशित होता है जो मैंने तुमसे कहा है। तो मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर हम जैसे देख सकते हैं हमारे आज के जो दूसरा विषय, अपने कौशल को नई तरीके से इस्तेमाल करना, कहने का मतलब इसका तात्पर्य ये बनता है कि भाई और बहनों, उस व्यक्ति में जो छिपा हुआ गुण या फिर उसका कौशल या फिर उसमें जो सामर्थ्य है वो सारे निखर के बाहर आता है ना। और इसका मतलब यह भी बनता है कि प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं चाहते थे या उनका ये इरादा कभी नहीं था कि कोई भी व्यक्ति जब वह उसके करीब आए तो वह सब कुछ भूल जाए, लेकिन वह अपने ज्ञान को एक नई रोशनी में देखे और एक नई सेवकाई में प्रयोग करे। जब वह ऐसा करता है तो वह जो पहले जानता था वो पहले से कहीं अधिक बहुमूल्य खजाना बन जाती है। वास्तव में भाई और बहनों, प्रत्येक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के करीब आता है तो किसी न किसी वरदान और किसी न किसी योग्य के साथ आती है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति में यह मांग नहीं करता है कि वो अपने वरदान को छोड़ दे। भाई और बहनों, काफ़ी लोगों का सोचना है कि जब कोई व्यक्ति घोषणा करता है कि वो अपने जीवन को परमेश्वर में समर्पण करे तो उसे उन हर एक चीज़ों को त्याग देना चाहिए जो कि उस व्यक्ति में है। जैसे हम उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, किसी व्यक्ति में कला को लेकर या फिर संस्कृति को लेकर उसमें ज्ञान है, या फिर मान लीजिए साहित्य की समझ हो उसमें, इसके अलावा उसमें किसी भी प्रकार की सकारात्मक समझ और ज्ञान की अनुभव हो तो उसे छोड़ देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई और बहनों, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जब वो मसीह में आते हैं तो इन सारे चीज़ों को उसे छोड़ देना चाहिए और तथाकथित धार्मिक चीज़ों पर मात्र ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन वास्तव में कोई विद्वान ईसाई बनने पर अपने ज्ञान को नहीं छोड़ता है, बल्कि वह उसे मसीह के लिए प्रयोग में लाती है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम कुछ तथ्यों को और सत्य को समझने की आवश्यकता है। भाई और बहनों, जब हम मसीह के निकट आते हैं तो मसीह कभी नहीं चाहता है कि हम में वो जो समझ है, हम में जो वो कौशल है, हम में वो जो टैलेंट है, हम में जो वो अनुभव है, हम में जो वो समझदारी है, हम में वो जो ज्ञान है, उसे हम त्याग दें, बल्कि इन सारी चीज़ों को हम एक नए नज़रिए से देखें और इसे परमेश्वर की महिमा में हमें लगाएं। तो देखिए भाई और बहनों, जो कुछ भी हमारे साथ था वो और भी बाहर निखर के आता है ना, और भी वो सुंदर होके जाता है। तो यही बातें हैं, इनको हमें समझने की आवश्यकता है, और यही बातें प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे यहाँ वचन में कहा गया है ना, उसने उससे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। तो भाई और बहनों, हम में आज तक जो कुछ था, जब हम प्रभु के निकट आते हैं उन चीज़ों को हम परमेश्वर की महिमा में लगाए तो उसका जो वैल्यू है ना, वो और भी निखर के आता है, वो और भी सुंदर होता है ना। तो ये चीज़ प्रभु हमसे चाहते हैं। प्रभु ये नहीं चाहते हैं कि हमें इन सारी चीज़ों को त्याग देना चाहिए, बल्कि इन चीज़ों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने की आवश्यकता है। भाई और बहनों, इन बातों को हम कुल मिलाकर इस तरह भी समझ सकते हैं। मान लीजिए एक व्यापारी को अपना व्यापार और व्यवसाय छोड़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे एक ईसाई की तरह चलाना चाहिए। देखिए भाई और बहनों, ये कितनी खूबसूरत बातें हैं ना। मान लीजिए कोई व्यापारी है,
या फिर वो कोई व्यवसाय करते हैं, आज से पहले, कहने का मतलब परमेश्वर को जानने से पहले वो अपने मर्जी से उस बिजनेस को किया करता था ना। हो सकता है वो वहाँ पर बहुत ही इलीगल काम किया करते थे, है ना, बहुत ही बुरा काम किया करते थे, लोगों को ठगा करते थे। लेकिन अब आज मसीह में आने के वजह से ये बिजनेस को उसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इस व्यवसाय को उसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसे मसीह की नज़र से या मसीह की इच्छा के मुताबिक इस व्यवसाय को चलाना चाहिए, है ना। मतलब अब उसके कामों से मसीह को दिखना चाहिए, उसमें जो परिवर्तन आता है वो परिवर्तन उसके कामों में, उसके बिजनेस में दिखाई देना चाहिए, है ना। अब उसमें ईमानदारी आनी चाहिए, सच्चाई आनी चाहिए, है ना, न्याय आना चाहिए। हो सकता है जब परमेश्वर को जानने से पहले उनका जीवन, उनका व्यवसाय बिल्कुल मनमर्जी चलता था होगा शायद ना, मतलब जैसा उसको अच्छा लगे वही क्या करता था, लोगों को ठगा करता था ना, अपने मुनाफे के लिए वो हर बुरा काम को किया करते थे होंगे। लेकिन आज वो अब मसीह में आ गए हैं, अब वो ईमानदार बन गए हैं, है ना, अब वो सच्चाई में चलते हैं, वो न्याय करते हैं। कितना खूबसूरत बातें हैं ना। यही तो परिवर्तन है, ये परिवर्तन उस व्यक्ति में दिखना चाहिए। प्रभु ये नहीं चाहते कि आप उस व्यवसाय को छोड़ दें, बल्कि उसके व्यवसाय में मसीह को दिखना चाहिए, है ना, मसीहत को दिखना चाहिए। ये मसीह चाहते हैं भाई और बहनों। और इसी तरह मान लीजिए कोई व्यक्ति गायक है, या फिर कोई व्यक्ति को नृत्य आती है, वो एक डांसर है, या फिर कोई व्यक्ति एक अभिनय करता है ना, वो एक्टर है, तो हो सकता है ये सारी चीज़ों को वो पहले किया करते थे, लेकिन आगे भी उसे ये सब चीज़ वो करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। उसे अपनी कला को छोड़ने की यहाँ पर बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी उसमें टैलेंट है ना, वो सारी चीज़ों को उसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसे अपने कला को उपयोग एक ईसाई के रूप में करना चाहिए। कहने का तात्पर्य देखिए, इससे पहले वो अभिनय करता था, लेकिन सांसारिक चीज़ों में वो किया करता था ना, वो गीत गाया करता था, लेकिन वो सारे गीत सांसारिक गीत होते थे ना। लेकिन अब वो मसीह में आ गया है, तो वो उसका जो खूबसूरत गला है ना, उसकी जो खूबसूरत आवाज़ है, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, है ना, उसको अभिनय करना आता है, तो वो परमेश्वर के कार्य को अपने अभिनय के द्वारा लोगों को बताए, है ना। तो उसको अभिनय करना नहीं छोड़ना है, उसको गाना नहीं छोड़ना है, बल्कि उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा होना ये बहुत आवश्यक है ना। परमेश्वर नहीं चाहता है कि इन सारी चीज़ों को छोड़े, बल्कि इन सारी चीज़ों को परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक परमेश्वर के महिमा में हमें लगाए। तो ये कितना खूबसूरत बातें, इन बातों को आज हम यहाँ पर समझ सकते हैं। और देखिए भाई और बहनों, जो उसमें जो टैलेंट था, जो उसमें खूबी था, वो और भी निखर के आता है। और एक बातों को हमें समझने की आवश्यकता है यहाँ पर भाई और बहनों। देखिए, कोई भी व्यक्ति व्यर्थक नहीं होता है। परमेश्वर ने हर इंसान को सृष्टि किया है और हर इंसान में कुछ खूबी होती है ना। किसी को अच्छा बोलना आता है तो किसी को अच्छा लिखना आता है ना। किसी को अच्छी तरह से पढ़ना आता है तो किसी को अच्छी तरह से गीत गाना आता है। किसी को नाचना आता है तो किसी को अभिनय करना आता है। किसी को खेलना आता है तो किसी को व्यवसाय करना आता है। मतलब किसी न किसी प्रकार का उस व्यक्ति में कुछ न कुछ ऐसा खूबी होता है। उस खूबी को हम दान कहते हैं, है ना। और उस दान को परमेश्वर की महिमा में हमें लगाना है। तो देखिए भाई और बहनों, वो और भी निखर के आता है, वो और भी खूबसूरत होता है और आपको और भी अच्छा लगता है उन सारी चीज़ों को करने के लिए। तो भाई और बहनों, आज आप और हमें भी इन सारी चीज़ों को परखने की आवश्यकता है कि मुझ में किस प्रकार की दान है और इस दान को मैं किस तरह से परमेश्वर की महिमा में लगाऊं, है ना। हो सकता है आज से पहले, हम परमेश्वर को जानने से पहले, हम इन सारी चीज़ों को, बुरे चीज़ों को लिए हम इस्तेमाल कर रहे थे ना, बुरी चीज़ों में लगा रहे थे। लेकिन अब इन सारी चीज़ों को परमेश्वर की महिमा में मैं इस्तेमाल करूँगा, परमेश्वर के राज्य के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा। तो देखिए इसका प्रतिफल और ये कितना सुंदर से निखर के आता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य को कह रहे हैं, यहाँ से हमें ये बातें समझ में आते हैं। तो भाई और बहनों, अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातों से इस विषय को और इस दृष्टांत को मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ कि देखिए भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जीवन को खाली करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि उसके जीवन को भरीपूर्ण करने के लिए आए थे। देखिए भाई और बहनों, जीवन को दरिद्र करने के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे, बल्कि समृद्ध करने के लिए वो हमारे बीच में आए थे। तो भाई और बहनों, हमको यहाँ से ये बात समझ में आता है कि हमारा नज़रिया
बिल्कुल सकारात्मक होने की आवश्यकता है ना, पॉजिटिव। हम में जो कुछ भी है, हम हंसते हुए गाते हुए किसी भी परिस्थिति में हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हम प्रभु में विश्वास करते हैं लेकिन हम एक कोने में रो के बैठते हैं ना, हम परेशान हैं, हम दुखी है। क्या ये जीवन एक मसीह का जीवन हो सकता है? मसीह किस तरह के जो नजरिया, किस तरह के हमारा प्रतिक्रिया हमसे चाहते हैं? जीवन में हर प्रकार की चुनौती हमारे सामने आती है ना, उन सारी चुनौतियों को सामना करते हुए, उन सारे मुसीबत का सामना करते हुए हम खुशी खुशी आनंद से हम परमेश्वर की महिमा करें, है ना। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, हम में जो कुछ है उसे निस्वार्थ भाव से हम परमेश्वर की सेवा में लगाएं। ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जब मसीह में आ गए हैं तो वो सारी चीज़ों को छोड़ दें और रात दिन परमेश्वर को नाम जपते हुए एक कोने में बैठ जाए। क्या इस तरह से परमेश्वर का राज्य को हम हर लोगों तक पहुंचा पाएंगे? क्या हम इस तरह से अपने कर्तव्यों को सही मायने में निभा रहे हैं? हम कुछ नहीं करके एक कोने में बिल्कुल गंभीर होके चुपचाप बैठ जाए, क्या इस तरह से परमेश्वर की महिमा होगी? भाई और बहनों, ये सब करने के बजाय हम बिल्कुल आनंद होके, खुशी होके, हम में जो कुछ है उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, तो कितना खूबसूरत होगा ना ये चीज़। हमारे जीवन से लोग परमेश्वर को देख पाएंगे, है ना। हमारे जीवन से लोग परमेश्वर तक पहुंच पाएंगे, परमेश्वर हमें चलाएंगे, है ना। परमेश्वर हमारे अंदर जो कुछ है उसको इस्तेमाल करेंगे और परमेश्वर हमारे द्वारा काम करेंगे और हमारे द्वारा लोग परमेश्वर तक भी पहुंच पाएंगे। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना, तुम जीवन के ज्योति हो, तुम नमक हो, ये सारे वचन तभी तो जाके पूरा हो पाएंगे ना। तो यही कारण है भाई और बहनों, जब हम मसीह में आते हैं तो हमारे अंदर जो कुछ है, हो सकता है इससे पहले हम उसे नकारात्मक तरीके से इस्तेमाल में लाया करते थे, लेकिन अब उसे हम बिल्कुल सकारात्मक तरीके से परमेश्वर की महिमा में हम लगाए। ये जो बातें प्रभु यीशु मसीह इस वक्त अपने शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तो ये दूसरा विषय से हमने ये सारे बातें को हमने समझा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे आज के तीसरा विषय अविश्वास से बाधा, इसे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। और वचन रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 13 वर्ष 53 अप टू 58। आइए पहले हम इन वचनों को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुके तो वहां से चला गया और अपने देश में आकर उनकी सभा में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे कि इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले? क्या यह बड़ाई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों का नाम याकूब और यूसुफ और सिमोन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको ये सब कहाँ से मिला? सो उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निराधार नहीं होता। और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ्य के काम नहीं किए। ओके, आमेन। तो भाई और बहनों, चलिए हम इस पर अब चर्चा करना शुरू करते हैं। तो भाई और बहनों, यह बिल्कुल स्वाभाविक था कि प्रभु यीशु मसीह कभी कभार नासरत के दौरा किया करते थे, जहां उनका पालन पोषण हुआ था। और भाई और बहनों, इसके अलावा ये प्रभु यीशु मसीह का एक बिल्कुल साहसी भरा कदम भी था, क्योंकि उपदेशक के लिए यह सबसे कठिन स्थान होती। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई और बहनों? क्योंकि किसी भी उपदेशक के लिए यह सबसे कठिन स्थान होती है जहाँ वो अपना प्रचार करता हो, विशेष करके जहाँ वो पला बड़ा हो। देखिए भाई और बहनों, इसे हम अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आप सभी के सामने में एक और उदाहरण को रखना चाहूँगा। मान लीजिए एक चिकित्सक यानी कि एक डॉक्टर के लिए वहाँ अभ्यास करना सबसे कठिन स्थान होता है, जहाँ उसे लोग बचपन से जानते हैं या फिर उसे देखते आए हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नासरत को गए, उन्होंने बिल्कुल साहसी भरा कदम को उठाया है। ये बिल्कुल आसान नहीं है कि जहाँ वो पले बड़े उन्हीं के बीच में जाके न सत्य को रखे। ये स्वाभाविक है, मैंने जैसे कहा, ये किसी भी प्रोफेशन के लिए बहुत कठिन चीज़ होता है ना, कि जहाँ वो पले बड़े हैं उन्हीं के सामने जाकर अपने काम को करे। ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है। ऐसा क्यों है? देखिए, हम सब ने अनुभव किया है ना भाई और बहनों, ये बिल्कुल स्वाभाविक है ना कि कोई भी व्यक्ति जो उनके सामने पला बड़ा हो ना, उससे वो एक्सेप्ट करे ना, उनकी बातों को एक्सेप्ट करे या फिर उनकी जो सर्विस है उसे एक्सेप्ट करे।
क्योंकि लोगों को लगता है कि वो कोई खास नहीं है ना। लोगों का उनको लेकर जो नज़रिया होता है बिल्कुल उसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं ना। तो यही कारण है कि बहुत समय पर ये बहुत चैलेंजिंग होता है किसी भी प्रोफेशंस में, है ना, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो टीचर्स हो, अपने जन्म स्थान या फिर अपने लोगों के बीच में जाके काम करना, है ना, क्योंकि लोगों का नज़र में वो हमेशा एक उससे छोटा ही रहता है या फिर उसे एक नीची नज़र से देखते हैं या फिर उसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पर देख पाते हैं कि कभी कभार प्रभु यीशु मसीह जिनका बचपन नासरत में कटा था, तो उस नासरत में वो कभी कभार जाया करते थे और हो सकता है वहाँ पर उनके बचपन के दोस्त ना, अपने रिश्तेदार, अपने जान पहचान के लोग हो सकते हैं। तो यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर गए और वहाँ पर जब वो गए तो उनको एक अवसर मिला कि वो आराधनालय में खड़े होकर लोगों को उपदेश दे। अब यहाँ पर कुछ बातों को हमें समझने की आवश्यकता है भाई और बहनों। जब आराधनालय में उपदेश देने वाला कोई निश्चित व्यक्ति ना हो तो आराधनालय के सरदार द्वारा उपस्थित किसी भी विशिष्ट अजनबी को बोलने के लिए समय दिया जाता है, या फिर वहाँ किसी के पास विशेष संदेश हो तो वो भी समय ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ प्रक्रिया आराधनालय में होती थी और इसी आधार पे प्रभु यीशु मसीह को भी शायद उन लोगों को बीच में उपदेश देने के लिए उन्हें समय दिया गया था या फिर उनको ये मौका मिली। तो ऐसा कोई भी बात नहीं लगता है कि यीशु को समय लेने के लिए मौका नहीं दिया गया, लेकिन यीशु जब बोलना शुरू करते हैं तो उनका सामना ऐसे लोगों से होते हैं जिनका रवैया बिल्कुल शत्रुता भरा या फिर अविश्वासियों के साथ होती है। लोग यीशु मसीह को इसलिए सुनना नहीं चाहते थे क्योंकि वे प्रभु यीशु मसीह के पिता और उनकी माता को और साथ ही ये प्रभु यीशु मसीह के भाइयों और बहनों को भी जानते थे। वहाँ पर जो लोग थे उनको नहीं लगता था कि उनके बीच में पला पड़ा हुआ व्यक्ति उन्हें सिखाए, जैसे मैंने पहले भी कहा ना। और जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि भविष्यवक्ताओं को अपने ही देश में कोई सुनने वाला नहीं होता और उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जाता जिसके लिए वो हकदार है या फिर उसके लिए जो वो लायक है। इस तरह उन लोगों के रवैये ने एक बाधा को उत्पन्न कर दिया था, एक बाधा को खड़ी कर दी थी। इस तरह से जब लोगों का रवैया था प्रभु यीशु मसीह को लेकर, तो इससे क्या हो जाता है कि एक उनके बीच में ऐसा अविश्वास का दीवार बन जाता है और जिस कारण से उन तक सत्य को नहीं पहुंचाया जा सकते हैं। लोगों का नज़रिया ऐसा हो जाता है कि सुनने से पहले ही वो निर्णय कर लेते हैं कि हम उसे अस्वीकार करने जा रहे हैं, वो जो बताने जा रहे हैं उससे हम सहमत नहीं हैं। इस तरह का उनका सोच, उनका नज़रिया हो जाता है। और ये इसलिए होता है कि जो वे लोग थे उनका प्रभु यीशु मसीह को लेकर ना उनको अंडर एस्टिमेट करना ना, जिस वजह से उनके ऐसे नज़रिया हो जाता है प्रभु यीशु मसीह को लेकर, ऐसा सोच हो जाता है कि वो सुनना ही नहीं चाहते हैं, है ना। पहले से ही वो ये मान बैठते हैं कि उनसे हमें सुनने की आवश्यकता नहीं है। तो भाई और बहनों, इस तरह उन लोगों के रवैये ने एक बाधा को उनके बीच में खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से यीशु के लिए उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ती है। तो भाई और बहनों, हम यहाँ से ये विशेष सीख प्राप्त कर सकते हैं कि जैसे कि किसी भी कलीसिया में एक ऐसा माहौल होती है कि जो एक ऐसा बाधा उत्पन्न कर देती है जिस वजह से उपदेशक के वचन प्रवेश नहीं कर पाती है। कारण ज़्यादातर समय में धर्मोपदेश का प्रचार कर चुकी होती है, या फिर ऐसा भी होता है कि बिल्कुल साधारण धर्मोपदेश भी कलीसिया में जीवित लो बना देती है। ऐसा क्यों होता है भाई और बहनों? भाई और बहनों, इसके सीधा एक कारण है कि हम बहुत समय पर उपदेशक की पृष्ठभूमि या फिर उसके परिवार के संबंधों को आधार कर आकलन करना शुरू कर देते हैं, या फिर हम उनके पृष्ठभूमि को आधार बना के आकलन कर देते हैं। तो भाई और बहनों, बहुत समय पर इस तरह हम अपने जीवन में कुछ उपदेशों को बिल्कुल नीचे दबा देते हैं, और यह इसलिए नहीं कि इसमें कुछ गलत था, बल्कि इसके सुनने वाले के मन में उस उपदेशक के प्रति इतना पूर्वग्रह से ग्रसित था कि उसे मौका ही नहीं दिया गया। तो भाई और बहनों, ये बातें शायद बिल्कुल व्यवहारिक है। आज के समय में भी हमारे कलीसिया में, हमारे चर्च में भी हमको दिखाई देता है ना। बहुत समय पर ऐसा होता है, मैंने अनुभव किया है कि बहुत सारे उपदेशक लोग बहुत अच्छे तरीके से व्यवहारिक शिक्षा को तैयार करके लोगों के सामने रखते हैं,
लेकिन लोग सुनना नहीं चाहते हैं। लोगों का रवैया ऐसा होता है कि वो तैयारी नहीं है सुनने के लिए। कारण देखिए, लोग वो क्या कह रहे हैं उसे नहीं सुनते हैं, लेकिन वो व्यक्ति को लोग आकलन करना शुरू कर देते हैं, उसके पृष्ठभूमि का आकलन करना शुरू कर देते हैं, उसका बैकग्राउंड को लोग देखना शुरू कर देते हैं। लोगों को लगता है कि ये बंदा मुझे क्या बताएगा ना, क्योंकि मैं तो इसे जानता हूँ, इसका रवैया ऐसा है, इसने पिछले दिनों में ये सारी गलतियाँ की थी, और यही कारण है कि इस व्यक्ति से मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं है, इस व्यक्ति की अच्छी समझ नहीं है। कुछ भी चीज़ हो ना, लोगों ने ऐसा मतलब निर्णय कर लिया है कि इसको हमें सुनना ही नहीं है। तो अंत में क्या होता है, उसका काम होता है बोलना, वो बोलते रहता है, और जिसे सुनना चाहिए वो लोग सोते रहते हैं। तो यही कारण है कि बहुत समय पर उपदेशक बोलते रहता है और लोग बहुत कुछ बोलने के बावजूद भी वो सुन नहीं पाते हैं। जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छी तरह से तैयार किया होता है, लेकिन भी इससे लोगों के बीच में जागृति नहीं आते हैं, है ना। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो है, लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं, उनका ध्यान ही नहीं होता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने पहले से ही निर्णय कर लिया है कि मुझे इससे नहीं सुनना है, इनकी बातों को मुझे नहीं सुनना है, क्योंकि ये व्यक्ति ये लायक ही नहीं कि यहाँ खड़ा होकर बोले, और ये जो कुछ भी बोलता है मतलब इस योग्य नहीं है कि उसमें कोई सत्य हो। इस तरह से पहले ही वो एक ऐसी सोच को बना लेते हैं, और यही कारण है कि वो व्यक्ति से वो सत्य को सुन ही नहीं पाता है। एग्जैक्टली प्रभु यीशु मसीह के साथ में भी ऐसा ही होते हुए हम कुछ देख पाते हैं ना। लोगों ने तय कर लिया है कि उससे उसको सुनना ही नहीं है। लोगों को लगता है कि ये तो एक साधारण सा लड़का है, इसके माता पिता को भी हम जानते हैं, इसके भाई बहन को भी जानते हैं, तो ये हमें क्या बता पाएगा ना, इसमें इतना ज्ञान कहाँ से होगा, हमें इतनी सारी ज्ञान है, हमने इतना अनुभव किया है, हमसे ज़्यादा ज्ञान तो इसका हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमने अपने आंखों के सामने इसको देखा है, इसके माता पिता को हम जानते हैं, इसके भाई बहन को जानते हैं, तो कैसे करके होगा कि इसमें इतना सारे ज्ञान हो, और हो भी और कह भी दे तो लोग उसे एक्सेप्ट करने के लिए, उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यही कारण है कि मैं बहुत सारे कलीसिया में भी देखता हूँ, जैसे कि बहुत समय पर कुछ नौजवान लोगों को बोलने के लिए समय दिया जाता है, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो उसे सुनना नहीं चाहते, उसे स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। उनके सोच में ये आ जाता है कि ये तो कल परसों का बच्चा है ना, मेरे सामने ही पड़ा बड़ा है, ये मुझे क्या सिखाएगा। यही कारण है कि वो एक ऐसे सत्य को रखने के बावजूद भी वो बुजुर्ग, वो व्यक्ति उससे कुछ भी वो सीख नहीं पाता है और कोई भी सत्य को समझ नहीं पाता है, क्योंकि उसके आंखें बंद हो चुकी है ना, उसके सामने में एक दीवार खड़ा हो चुका है। और ये भी होता है कि बहुत समय पर कुछ नए विश्वासी लोग होते हैं, है ना, तो जब उन्हें बोलने के लिए मौका दिया जाता है तो बहुत सारे कलीसिया के ऐसे लोग होते हैं उसे सुनना नहीं चाहते हैं। लोगों को लगता है कि ये तो बिल्कुल नया विश्वासी है, ये क्या बोल पाएगा, ये मुझे क्या सिखा पाएगा, है ना, और लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो सुनते नहीं हैं। भले ही वो नया विश्वासी हो, लेकिन उसका जीवन का बहुत अच्छा अनुभव हो सकता है ना। तो यही कारण है कि वो एक नया विश्वासी होते हुए भी ऐसी गहरी बातें वो रख सकता है, लेकिन दुख की बात है कि जो अपने आप को पुराना विश्वासी सोचते हैं ना, ऐसे लोग समझ और सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि उसने एक धारणा बना लिया है कि ये व्यक्ति बोल नहीं पाएगा, इसके पास इतनी सत्य और ज्ञान नहीं है, और यही कारण है इसको सुन के फायदा नहीं है। और यही कारण है कि बहुत समय पर वो नया विश्वासी होते हुए भी अपने अनुभव के आधार में वो बहुत अच्छी बातों को रख ले, तब भी कलीसिया के लोग उससे सुन और सीख नहीं सकते हैं। तो ये बहुत ही दुख की बात है ना। ऐसा क्यों होते हैं? लोग उसके पृष्ठभूमि को देखते हैं, उसके बैकग्राउंड को देखते हैं ना, वो कितना पढ़ा लिखा है ना। अरे यार, वो तो मुझसे पढ़ा लिखा इतना नहीं है, वो मुझे क्या सिखाएगा, वो क्या बताएगा, उससे तो मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैंने बहुत पढ़ाई किया है, इनफैक्ट मैंने तो थियोलॉजी किया है, मैंने तो एक बीडी किया है, मैंने बीटीएच किया है ना, मैंने मास्टर्स डिग्री लिया है, मैंने डॉक्टरेट डिग्री लिया है, मैं तो एक पास्टर्स हूँ, उससे क्या मैं सीखूं, इससे मैं क्या सुनूं। ऐसा लोगों का रवैया हो सकता है ना। मैं तो बहुत पुराना क्रिश्चियन हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि बोल सकते हैं कि मैं तो बहुत बुजुर्ग हूँ, मेरा बहुत अनुभव है, इस नौजवान से मैं क्या सीखूं। देखिए भाई और बहनों, अगर हम किसी व्यक्ति को उसके बैकग्राउंड, उसके पृष्ठभूमि के आधार पे हम सुनेंगे या फिर नहीं सुनेंगे, तो फिर इस तरह से तो हम कभी भी सत्य को समझ नहीं पाएंगे, है ना।
अगर कलीसिया में हम देखेंगे तो इस तरह से तो हम किसी को सुनने के लायक नहीं हैं। हो सकता है हम मनुष्य है, हमसे बहुत भूल हो जाती है ना, और हर किसी की गलतियों को पकड़ के रहेंगे और बोलेंगे कि ये हमें क्या सत्य बता पाएगा। तो इस तरह से तो हम किसी को सुनने के लिए लायक नहीं हैं। हर कोई बोलते रहेगा कि ये तो इसमें अनुभव नहीं है, इसका उम्र ज़्यादा नहीं है, ये तो महिला है, ये तो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, ये तो नया विश्वासी है। इस तरह से हम इन सारे बातों का आधार बनाएंगे तो कोई भी व्यक्ति बोलने के योग्य नहीं है, और इस तरह से हम किसी को सुन भी नहीं पाएंगे। तो भाई और बहनों, ये बातें हम आज के इस दृष्टांत से हम समझ सकते हैं। इस तरह जब हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं तो हमें उत्सुकता के साथ सुनना चाहिए, और ना कि उस व्यक्ति या फिर उस उपदेशक के पृष्ठभूमि को हमें आगे रखना चाहिए, बल्कि उस आत्मा के विषय में ध्यान देनी चाहिए जो उस माध्यम से बोल रहा है। कहने का मतलब हमें उस पवित्र आत्मा को सुनना चाहिए जो उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर आज आप और हमसे बातें कर रहे हैं। हो सकता है वो नौजवान हो सकता है वो एक महिला हो सकता है वो बिल्कुल नया विश्वासी हो, या बिल्कुल वो साधारण सदस्य हो कलीसिया का। उनके द्वारा परमेश्वर आज आप और हमसे बोल रहे हैं, और आज आप और हमको उसमें सुनने की आवश्यकता है। तो ये बातों को भी हमें समझने की आवश्यकता है। इसके अलावा मैं आप सभी से और एक बातों को रखना चाहता हूँ कि बहुत समय पर ऐसा होता है कि बहुत सारे उपदेशक होते हैं जो बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके आपके सामने आते हैं ना, लेकिन उनके उपदेश को सुनकर आपके अंदर में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं आता है ना, या फिर आपके अंदर ऐसा कोई उत्सुकता नहीं होती है। कारण क्या है? मैंने सीधे पहले भी कहा, आपने उसको लेकर एक ऐसा नजरिया बना लिया है जिस वजह से आपके बीच में एक दीवार खड़ा हो गया है ना। लेकिन कुछ समय पर ऐसा होता है, मान लीजिए कहीं दूसरे मंडली से कोई व्यक्ति आता है और बिल्कुल वो साधारण सा उपदेश देके चला जाता है, लेकिन में लोगों को सुनने में अच्छा लगता है ना, और ऐसा लगता है कि पूरे कलीसिया में जागृति आ गई। तो वो साधारण सा उपदेश देने के बावजूद भी लोगों में जागृति आ जाती है। ऐसा क्यों है? देखिए, ये लोगों का नजरिया है। जो वो उपदेशक थे, जो आपके खुद के कलीसिया के, वो इतना सुंदर से इन सारी चीजों को तैयार करने के बावजूद भी कलीसिया में कोई परिवर्तन नहीं आता है, कलीसिया में कोई उत्सुकता नहीं होती है, कलीसिया में कोई जागृति नहीं होता है, क्योंकि कलीसिया के लोगों ने उसको लेकर एक नज़रिया बना लिया है ना, उसके पृष्ठभूमि पर, उसके बैकग्राउंड के ऊपर लोगों का एक सोच बन गई है। इसलिए लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन कहीं बाहर से कोई उपदेशक आता है तो लोग ध्यान लगा कर सुनते हैं, क्योंकि लोग उसके पृष्ठभूमि के बारे में नहीं जानते, उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते हैं ना, उसके प्रतिदिन के जीवन में क्या कुछ हो रहा है उस व्यक्ति के बारे में नहीं जानते हैं। सिर्फ वो व्यक्ति क्या बोल रहा है उसी को लोग सुनते हैं, और यही कारण है लोगों को सुनकर अच्छा लगता है और वहाँ पर परिवर्तन भी आता है। देख पाते हैं कि आत्मिक जागृति भी हो रहा है। तो भाई और बहनों, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि बाहर से जो उपदेशक आते हैं उसके उपदेश के द्वारा लोगों में जागृति होती है, ये मेरा बिल्कुल कहने का मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी नजरिया ये मायने रखता है। देखिए, उपदेशक बाहर से आओ या फिर आपके कलीसिया के हो, वो उपदेशक बिल्कुल एक अच्छा थियोलॉजियन या फिर वो कोई एक पास्टर्स हो या कोई चर्च का एल्डर्स हो या फिर एक बिल्कुल साधारण सदस्य हो, इससे मायने नहीं रखता। मायने इससे रखता है कि आपका नजरिया क्या है उस व्यक्ति को लेकर। उस व्यक्ति को लेकर आपने नकारात्मक आपका सोच है तो आप वो व्यक्ति से कुछ भी सीख नहीं पाएंगे, कुछ समझ नहीं पाएंगे। लेकिन उस व्यक्ति को लेकर आपकी सोच सकारात्मक है तो वो कुछ भी साधारण बात भी बोल दे, आपको लगेगा कि आपने कुछ आज नया सुना है और इसके वजह से आपके आत्मिक जीवन में जागृति आई है, आपको ऐसा लग सकता है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि हम जब किसी से सुनते हैं तो उसके बैकग्राउंड को, उसके पृष्ठभूमि को हम ना परखें, उसको ना जांचें, बल्कि वो व्यक्ति क्या कह रहा है उन बातों पर ध्यान लगाए, ये सोच के कि परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा आपसे बातें कर रहे हैं। तो देखिए भाई और बहनों, आप हर वो उपदेशक से कुछ नया सुन पाएंगे और इससे आपके आत्मिक जीवन में ढेरों चेंजेस आएंगे ना, आपके आत्मिक जीवन में परिवर्तन आएगा। तो यही कुछ हम ये आज के दृष्टांत से भी हम देख पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह नासरत में गए तो वहाँ के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सुनना नहीं चाहा ना, और उनका विरोध किया। तो इस तरह हम भाई और बहनों हम देख पाते हैं कि आज के दृष्टांत से कि प्रभु यीशु मसीह जब नासरत में गए
तो लोग प्रभु यीशु मसीह से क्यों और सुन और समझ नहीं पाए ना। प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर क्यों आगे को बड़ा कुछ कार्य नहीं किया, क्योंकि लोगों का नज़रिया प्रभु यीशु मसीह को लेकर बहुत ही छोटी थी ना। वहाँ पर एक ऐसा दीवार बन चुका था उनके नज़रिया, उनके सोच के कारण से। तो यही कारण है भाई और बहनों, आज भी हम ये चीज़ हमारे बीच में भी, हमारे कलीसिया में भी, हम आपस में अपने भाई बहनों को लेकर उसी तरीका का हमारा रवैया, उसी तरीका का हमारा नज़रिया हो तो हम कभी भी सत्य को समझ नहीं पाएंगे ना। अगर हम इस नज़रिए से हर किसी को जांच और परखे तो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन बोलने के योग्य नहीं है और किसी से हम सुन और सीख कभी नहीं पाएंगे। तो भाई और बहनों, सबसे पहले हमारा जो नज़रिया है, किसी भी व्यक्ति को लेकर हमारा सोच है, उसको एक साइड में रखना चाहिए और खुले मन से परमेश्वर के निकट आना चाहिए। तभी जाके हम हर व्यक्तियों से परमेश्वर की महिमा होते हुए हम देख पाते हैं और सुन पाते हैं और समझ पाएंगे। तो इस तरह से भाई और बहनों, आज के जो हमारे बाइबल अध्ययन है, इन बाइबल अध्ययन में हमने कुल मिलाकर 3 ऐसे दृष्टांतों के विषय में हमने चर्चा किया है और इससे हमने बहुत सारी बातें सीख पाए हैं। जैसे कि पहला विषय, अंत में भले और बुरे का विभाजन होना। तो भाई और बहनों, ये सत्य है, परमेश्वर एक दिन न्याय जरूर करेंगे, है ना। जिस तरह वो महाजाल में हर प्रकार की मछली आ जाते हैं, लेकिन वो जाल किनारे पर आ जाती है तो मछुआरे तय करता है कि कौन से मछली को रखा जाए, कौन से मछली को फेंक दिया जाए ना। तो इस तरह से मछुआरा विभाजन करता है। उसी प्रकार परमेश्वर का जो भवन, परमेश्वर का जो कलीसिया, हर वो इंसान के लिए खुला है और हर कोई व्यक्ति परमेश्वर के निकट आ सकता है। लेकिन कौन व्यक्ति परमेश्वर के निकट जाने के योग्य है, वो परमेश्वर अंत के दिन में न्याय करते हैं और परमेश्वर लोगों का विभाजन करते हैं। और इस तरह से परमेश्वर भले और बुरे का विभाजन करते हैं। ये हमने आज के पहला विषय से हमने समझा है। हमारा आज का दूसरा विषय ये था कि अपने कौशल को नए तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब, हम में जो टैलेंट है, हम में जो वो कौशल है, जो प्रतिभा है, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और जो कुछ आज हमारे अंदर है, अब तक हो सकता है कि हम संसार के चीज़ों में इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन आज जब हमने प्रभु को जाना और इन सारी चीज़ों को एक मसीह के वचन के मुताबिक, मसीह के शिक्षा के मुताबिक, मसीह के आगे के मुताबिक इन सारी चीज़ों को हम इस्तेमाल में लाते हैं तो और भी निखर के आता है। इसका सुंदरता को तभी हम सही मायने में देख और समझ पाएंगे। तो कहने का मतलब, हम में जो कौशल है उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, ये हमारे दूसरा विषय था जिसको हमने समझा है। और हमारा आखिरी विषय हमने जो देखा, अविश्वास से बाधा, जो हमारा नज़रिया है, उस नज़रिया में हमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, हमें सकारात्मक होने की आवश्यकता है। अगर हम हर इंसान को परखने के लिए कोशिश करेंगे, उसके बैकग्राउंड को परखेंगे, उससे निहारेंगे, तो क्या होता है कि वो व्यक्ति क्या बोल रहा है वो सत्य हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। परमेश्वर हर इंसान को इस्तेमाल करता है अपने बातों को लोगों तक रखने के लिए, लेकिन हम उसी व्यक्ति को हम नकारात्मक तरीके से अगर हम देखते हैं तो कभी भी वो सत्य हम तक नहीं पहुंच पाएगा। ये सारी बातों को आज के हमारे आखिरी विषय से हमने समझा है। तो कुल मिलाकर इस तरह हम देख पाते हैं, ये पूरा 13 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय स्वर्ग राज्य से संबंधित उन दृष्टांतों को प्रभु यीशु मसीह ने बताए हैं। इन सारे दृष्टांतों को आज हमने समझा है और इस प्रकार हम आज 13 अध्याय को यहाँ पर हम कंप्लीटली खत्म करेंगे और अगले बाइबल अध्ययन से हम 14 अध्याय की ओर आगे हम बढ़ेंगे और एक नए विषय को हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी ने आज के बाइबल अध्ययन के द्वारा काफ़ी सारे सत्य को और तथ्य को समझ पाए हैं। और इससे पहले कि जितने भी हमारे बाइबल अध्ययन है, कृपया करके आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख लीजिए। 13 अध्याय में जितने भी हमने बाइबल अध्ययन किए हैं, करीबन 5-6 वीडियोस होगा, उससे आप सारे बातों को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। स्वर्ग राज्य से संबंधित वो तथ्य और सत्य जो दृष्टांतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने कहे हैं। तो भाई और बहनों, आज के लिए हम लोग यहीं पर स्थगित करेंगे। प्रभु आप सभी को अगुवाई करे, अगले दफे भी जरूर जुड़िए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। जय मसीह।